वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हमारा जो सेशन होगा वो क्लास 10 साइंस से होगा। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आशा करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और एकदम फैंटास्टिक अच्छी तरीकों से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं अपने एजुकेशन कोचिंग क्लासेस में, जो हमारा है रेखीय आवर्धन। कहते किसे हैं? लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन कैसे कहा जाता, मतलब किसे कहते हैं। तो हमने बताया लेंस द्वारा किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की जो लंबाई है तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब, मतलब कि हम अगर बात करें रेखीय आवर्धन की, तो रेखीय आवर्धन कहते हैं किसे हैं। तो हमने बताया बेटा ये लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसके द्वारा? लेंस द्वारा। लिखेंगे भैया, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगर बात करें जो रेखीय आवर्धन है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। हमने बताया लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के जो प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और स्मॉल m बराबर होता है क्या चीज? स्मॉल m बराबर y2 अपान y1 इक्वल v अपान u। यह हमारा है रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला। हमने बताया किसी भी वस्तु के, मतलब किसके द्वारा? लेंस के द्वारा। लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई था वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता क्या होती है। क्या चाहिए भैया? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, कैपेसिटी। अगर बात किया जाए लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। क्या चाहिए भैया? लेंस की जो क्षमता है, लेंस की क्षमता, ठीक क्या है? लेंस की क्षमता फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती हैं। यहां पर अगर बात करें बेटा, और जो लेंस की क्षमता है मतलब फोकस दूरी जो होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए? यदि वह मीटर में है, फोकस दूरी यदि वह मीटर में होगी, इसे हम p से प्रदर्शित करते हैं। यहां थोड़ा लिखेंगे, इसे p से प्रदर्शित करते हैं, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है भैया? p से प्रदर्शित करते हैं। और p बराबर हमारा होगा 1 अपान f, किसमें होगा? मीटर में। जब फोकस दूरी किसमें होगी भैया? मीटर में होगी, तो p इक्वल होगा 1 अपान f। लेकिन जब सेंटीमीटर में होगी तो p बराबर होगा 100 अपॉन f।
फोकस दूरी जब होगी हमारी सेंटीमीटर में होगी, तब P बराबर हमारी हो जाएगी 100/f। और इसका मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। क्षमता, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, अगर मात्रक की बात करें, किसकी भैया, मात्रक की बात करें तो डायोप्टर। लेंस की जो क्षमता मापी जाती है वो किसमें मापी जाती है भैया, डायोप्टर में मापी जाती है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस साइज सूत्र, मतलब कि इसमें केवल हम सूत्र जानेंगे। क्लास लेवल 12th में हम लोग सीखेंगे उन सूत्रों को कैसे डेरिवेशन करेंगे, लेकिन हम लेंस द्वारा सूत्र इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। लेंस पे कुछ आगे न्यूमेरिकलों को पढ़ेंगे। पहले इसको आप बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर बात करें भैया तुम्हारा लेंस का जो सूत्र है, अब हम लोग बात करते हैं लेंस से सूत्र। ये तो हमारा क्या था, हम लोग पढ़े रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता। अब लेंस का सूत्र पढ़ेंगे। अच्छा भैया हम लोग पढ़ेंगे लेंस के लिए सूत्र। सूत्र, चाहे ये उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। दोनों के लिए एक ही सूत्र होता है। इसके पहले हम लोग पढ़े क्षमता, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, आवर्धन भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पर, हर कोई भी वस्तु की अगर ध्यान देना वक्रता त्रिज्या दे दी गई तो उसकी फोकस दूरी पूछी गई। किसी भी वस्तु की वक्रता त्रिज्या अगर दे दी गई, अगर वक्रता त्रिज्या किसी वस्तु की मान लेते हैं 2f दी गई, 2f बराबर कितना दे दिया गया 40 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी क्या होगी हम जानते हैं, तो ये फोकस दूरी इसकी आधी होगी, तो मतलब यह बराबर हमारा 40/2 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो यह बराबर हमारा कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी फोकस दूरी आ जाती है। हम लोग अब आगे इसी प्रकार हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो भैया इसमें दिया गया उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस की क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम यहां पर देखें जो दूरी होती है, अगर दिया गया भैया वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यू। और लेंस है, और लेंस में जो वस्तु रखी जाती है वो हमारा किधर रखी जाती है भैया, अगर वो दाहिने तरफ है तो प्लस हो जाएगी, बाईं तरफ है तो माइनस। वस्तु हमारी किसमें रखी जाती है, वास्तविक प्रतिबिंब कह रहा है, तो मतलब हमारा पता होना चाहिए। जब हम लेंस में सिखा रहे थे तो उसमें हमारा जो बाईं तरफ रखा जाता था तो यू हमारा किसमें होता है, माइनस होता है। तो कितना दिया गया भैया 30 सेंटीमीटर है, तो -30 है। और वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो मतलब भी बराबर प्रतिबिंब उस साइड बनेगा दाहिनी साइड, तो भी बराबर क्या हो जाएगा 20 दिया गया है। ज्ञात क्या करने के लिए बोल रहा है, एफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, फोकस दूरी निकालनी है। तो तुम्हें फार्मूला पहले से बताया गया 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, या 1/f इक्वल 1/v की जो वैल्यू है लिखेंगे 20 माइनस 1/u की जो वैल्यू है वो कितना दिया गया भैया, दिया गया है -30। अब यहां पर रखें 1/f इक्वल, इन दोनों का लासा देखा जाए 20 माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा 30, और 20 और 30 का लासा होता है 60। मतलब कि यहां पर 1/f बराबर 1 आएगा भैया, सॉरी इन दोनों का लासा आया 60। 30 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जा रहा है, 30 दूना 60, यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस 20 से इसमें भाग देंगे 20 3 60 प्लस 3 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 1/f बराबर 5 बटे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर ये गुणा करवा देते हैं, फिर ये गुणा कराएंगे तो आएगा 5f इक्वल कितना हो जाएगा भैया 60। यह बराबर हमारा क्या हो जाएगा 60/5, 5 एकम 5 12 पंचे 60, f बराबर
12 सेंटीमीटर। इसका जो आंसर आया, फोकस दूरी जो आ गई वो कितनी आ गई बेटा, 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से लगातार हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको एक भी परसेंट का डाउट नहीं होगा। आपको हर भाषाओं में अच्छी तरीकों से एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया जाएगा। ये तो तुम्हारा क्या था, फोकस दूरी निकल गई किसकी, उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर आ गई। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया इसमें क्या दिया कि दूसरा सवाल हमारा जो आंगिक का दिया गया, ध्यान से देखना। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, मतलब कि यह बराबर, अगर उत्तल लेंस है तो यह बराबर होगा 50, वो भी धनात्मक होगा। एफ की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 50 सेंटीमीटर दी गई है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, मतलब v की वैल्यू तुम्हें ज्ञात करनी है। और जो लेंस से पहला दिया गया 25 सेंटीमीटर, मतलब कि हम लोग इसमें पहला सवाल लगा रहे हैं, इसमें दो सवाल हैं। पहला सवाल 25 सेंटीमीटर, मतलब u बराबर रखेंगे कितना, -25 सेंटीमीटर, और v की तुम्हें वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब कि प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बन रहा है। तो यहां पर फार्मूला होता है लेंस से सूत्र, लिखेंगे लेंस से सूत्र 1/f=1/v-1/u। तो यहां पर रखेंगे भैया 1/f का मान कितना दिया गया, 50 दिया गया, इक्वल 1/v का मान पूछ रहा है, -1/25, -25 रख देंगे। 1/50 बराबर 1/v, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा। इधर प्लस है, इधर आके माइनस, तो 1/50 माइनस 1/25 बराबर 1/v के। 50 और 25 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे भैया। इन दोनों का एलसीएम होगा कितना, 50, कितना आ जाएगा 50, 50 एक कम 50, यहाँ एक आ जाएगा, माइनस 25 दूना 50, -2 आ जाएगा। इक्वल कितना हो जाएगा भैया, 1/v के। यहां पर अगर देखा जाए घटाएंगे तो आएगा कितना, -1/50 इक्वल 1/v के आ जाएगा। फिर ये गुणा करेंगे, -v बराबर आ गया 50, या v बराबर आया -50। दूरी तो माइनस में नहीं होती है, लेकिन ये बता रहा है माइनस जो है ये लेंस कौन सा है। तो उत्तल लेंस में जो भी होता है, प्रतिबिंब होता है, वो माइनस होता है। तो यहां पर लिखेंगे जो प्रतिबिंब है लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनती है, लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, जब हम 75 सेंटीमीटर रख देंगे, एफ की वैल्यू वही रखी जाएगी, एफ बराबर 50 सेंटीमीटर होगी, धनात्मक है। अब यू का मान यहां परिवर्तित हो जाएगा -75 सेंटीमीटर, और v की भी वैल्यू इसमें वही ज्ञात करनी है, पुनः v की वैल्यू ज्ञात करनी है। और v की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बेटा हम लोग निकालेंगे फिर फार्मूला 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। अब यहां पर अगर इनकी वैल्यू को रखा जाए तो देखेंगे इनकी वैल्यू क्या आती है। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, 50 सेंटीमीटर, इक्वल 1/v की वैल्यू ज्ञात करनी है, -75। तो यहां पर अगर देखें 1/50 बराबर 1/v, इसका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/ हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा भैया 75। फिर इसको हम 75 कर देते हैं, 1/50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/50 माइनस 1/75 बराबर 1/v के। अब 50 और 75 का हमें लासा निकाल लेना है, 50 और 75 का। देखेंगे ये किससे कटेगा, सबसे पहले इसे अगर हम 2 से काटे तो कट जाएगा 25, आ जाएगा 75। अगर इसको काटे फिर हम 5 से तो 25, और यहां पर हो जाएगा भैया कॉमा
5 दूना 10 ज्यादा हो जाएगा, 5 एक कम 5, 2 7, 50 हम 25, 15 25 75 हो रहा है। फिर हम 5 से काट रहे देंगे तो 5 एक कम 5 और 5 3 15। इन सब का गुणा कराएं, 5 दूनी 10 25 50, 50 तिया 150, 50 तिया कितना हो जाएगा भैया 150, 5 3 15, हाँ ठीक 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150। इन दोनों का लासा 50 और 75 का जो लासा आया वो कितना आ गया भैया 150 आया। अब इस 150 में देखें 50 से इसमें अगर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो यहां पर करा देंगे 3 से गुणा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 3। और इसमें गुणा अगर करवाएं तो ये हो जाएगा 75 दूना 150 माइनस 2 इक्वल हो जाए, इक्वल हमारा हो जाएगा 1/v के। अगर इसमें से घटाएं 3 में से 2 को अगर हम घटाएं तो यह हो जाएगा 1/150 बराबर 1/v के हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 1/v के हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे त्रियक गुणा करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे तो v बराबर आ जाएगा तुम्हारा 150 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा भैया v की जो वैल्यू आई वो 150 सेंटीमीटर दूर आई। तो अगर इसकी स्थिति की बात किया जाए तो स्थिति में अगर हम देखें तो यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब प्रतिबिंब लेंस से 150 सेंटीमीटर, कितना भैया 150 सेंटीमीटर दूर बनेगा। क्या बनेगा दूर, और किधर बनेगा वस्तु के दूसरी तरफ, वस्तु के दूसरी तरफ बनेगा। ये इधर है 50 सेंटीमीटर दूर बनता है, वस्तु के तरफ ही बनेगा, वस्तु के तरफ जिधर वस्तु रखी जाएगी उधर बनेगा, क्योंकि इधर माइनस में है तो वस्तु जिधर माइनस है तो वस्तु की तरफ, दूसरी तरफ हमारा धनात्मक होता है तो इसलिए 150 में आया है प्लस 150 आया है, इसलिए वस्तु के दूसरी तरफ बनेगा। तो एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया इसमें क्या दिया गया है, इस प्रश्न में देखेंगे तीसरा प्रश्न हमारा है एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है। यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर पर रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं आवर्धन, क्या लिखेंगे भैया आवर्धन, आवर्धन को m से, m बराबर v/u, क्या होता है m बराबर v/u। इसमें क्या कह रहा है 2 गुना, यहां पर ध्यान देना है एक उत्तल है 5 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब u बराबर दे दिया गया -5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक वस्तु प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, मतलब कि m बराबर जो दिया गया है वो +2 दे दिया गया। तो यहां पर इस पे अगर फार्मूले पे रखें तो 2 बराबर हो जाएगा v/u, या त्रियक गुणा करेंगे v बराबर 2u। और यहां पर हमें पता है u की जो वैल्यू है वो दे दी गई है -5, u की जो वैल्यू है कितना दी गई है -5, तो v बराबर 2 गुणे -5 और v बराबर आएगा -10, v बराबर कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। अब ये तो v की वैल्यू मिल गई और u की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पर f की वैल्यू निकाल लेते हैं, फोकस, तो फार्मूला लेंस से क्या चाहिए भैया लेंस, लेंस के सूत्र से, तो लेंस का जो फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u होता है, ठीक 1/f बराबर 1/v - 1/u। अब यहां पर अगर देखें 1/f इक्वल 1/v की वैल्यू कितनी दी गई है भैया -10 रखिए, -1/u की वैल्यू कितनी है -5 रख दिया जाए।
कितना रखा जाए, -5 रखें। तो 1/f इक्वल, इन दोनों के लासा की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा भैया, इन दोनों का लासा आएगा 10। कितना हो जाएगा, 10 आएगा। या इसको हम लिख सकते हैं -1/10 + 1/5, या 1/f बराबर इन दोनों का लासा आ जाएगा 10। तो यहां पर -1 + 2, या 1/f इक्वल 1/10 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या करा देंगे, फिर ये गुणा कराएंगे, यह बराबर आ जाएगा 10। मतलब पहले के लिए जो फोकस दूरी आई, और यफ का मान कितना आया, 10 मिल गया। यफ का मान कितना आया, 10 मिला। लेकिन यहां पर क्या रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति भी बतानी है। कब, यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए। मतलब इसमें दूसरा भी क्वेश्चन यहां कह रहा है, यदि, यहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा भैया, यहां पर ये देखना लिखा है, यदि u बराबर -15 कर दिया जाए, मतलब 15 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए लेंस से, तब किसकी, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। f की वैल्यू तुम्हें मिल गई है और u वैल्यू दी गई है, v का मान निकालना है तुम्हें। तो पुनः फार्मूला लेंस से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है, 10 रखेंगे, उत्तल लेंस है, मतलब ये धनात्मक होगा, ठीक है। इक्वल 1/v की वैल्यू ज्ञात करना है, -1/, कितना हो जाएगा भैया, 15। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, यहां पर आएगा 1/10 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस 1/15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/15, इधर प्लस है, इधर आके हो जाएगा -1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v के हो जाएगा। अब यहां पर इन दोनों के लासा की अगर बात किया जाए तो 10 × 30 15 × 30, इनका लासा जो होगा वो कितना आ जाएगा भैया, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और यहां पर हो जाएगा 10 × 30, यहां पर 3 और -2 बराबर 1 हो जाएगा v के। 3 में से 2 गए, आएगा 1/30 बराबर 1/v के। फिर ये गुणा यदि हम कराएं तो v बराबर आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आई भैया, 30 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन और इसमें क्या पूछ रहा है, आवर्धन ज्ञात करना है। तो आवर्धन फार्मूला पहले से पता है, यम बराबर होता है v/u। यम बराबर v की वैल्यू कितनी मिली, 30, u की वैल्यू है -15, तो 15 दूना 30, यम बराबर -2। तो इसमें प्रतिबिंब की जो मिला, प्रतिबिंब भी बराबर तुम्हें मिल गया, v इक्वल कितना मिला है, 30 सेंटीमीटर मिल गया है। v बराबर 30 सेंटीमीटर मिल गया, और यम बराबर -2। ये आ गया तुम्हारा भैया आंसर। एक बार बेटा इसको